पर्सनल ईयर 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा? बहुत अच्छा साल जाने वाला है। अब आप में कितनी क्षमता है, ये जो सूर्य की किरणें आप पे पड़ने वाली हैं, आप में कितनी क्षमता है इसको लेने की। जिनका पर्सनल ईयर 2 आता है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? बस एक ध्यान रखना है कि जब सूर्यदेव आते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते। मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन और वाटर रिलेटेड? मेडिकल में स्पेशली जो हीलिंग के काम करते हैं या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो, और पानी का, दूध का काम, फूड बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, ये सारे काम के लिए तो गोल्डन ईयर है। मैम अगर इनके फाइनेंस की बात करें और इनकी हेल्थ को लेके बात करें तो कैसा रहेगा? इनके लिए तो ब्यूटीफुल साल है। इस काम में इनको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करिए। क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ सकता है, जिनके लिए थोड़ा परेशान कर सकता है या कुछ के लिए बहुत परेशान कर सकता है? 4 नंबर वाले क्या है ना, राहु से गवर्न होते हैं, तो ये थोड़ा सा इल्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो ये साल थोड़ा इल्यूजन में रहेंगे। लोग चीट कर सकते हैं, ये फंस सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे बिजनेस आइडियाज इनको आएंगे। हम इंडिविजुअल लोगों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो 2026 भारत देश के लिए कैसा रहेगा? नए नेता आएंगे, नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, नई करेंसी का आजाद होगा, क्योंकि देश को भी जरूरत है कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, जनता के लिए भी बेनिफिशियल हो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। हमने अक्सर सुना है कि मूलांक के अकॉर्डिंग साल कैसा जाता है, हमने अक्सर सुना है राशियों के हिसाब से कैसा जाता है, हमने सुना है भाग्यांक के हिसाब से कैसा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पर्सनल ईयर के हिसाब से आपका साल कैसा जाने वाला है? आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल ईयर क्या होता है, पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं, और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि आयुष इतना ज्यादा क्यों परेशान कर रहे हो, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। लेकिन क्या करें, न्यूमरोलॉजी इतना फील्ड बड़ा है कि हमें इस बारे में बात करनी होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी रील्स हमेशा वायरल रहती हैं, उनकी रेमेडीज इतनी वर्क करती हैं कि हर इंसान कमेंट्स में लिखता है कि मैम हमारे साथ ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। तो बहुत सेलिब्रिटी गेस्ट आज हमारे साथ रहेंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो एस्ट्रोलॉजर, वो वास्तु कंसल्टेंट, वो न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिन्हें करीबन 20 से ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है। Today we have Dr. Vaishali S. Singh in the studio. Thank you so much, Vaishali ma'am, for coming to the studio. Thank you आयुष जी for having me. Happy New Year ma'am. Happy New Year to you. कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आज वैशाली मैम हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। सब लोग एक्साइटेड हैं कि नया साल कैसे आने वाला है। 2026 है, जिसका टोटल करेंगे तो 1 पे आता है, सूर्य का साल है जी। तो सब एक्साइटेड है। हम बात करेंगे सबके पर्सनल ईयर से कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज जब देखना है तो मूलांक या भाग्यांक नहीं देखना, अपना पर्सनल ईयर देखना है, जो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपना पर्सनल ईयर देखना है, तो आपको हूबहू एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आप अपना निकाल पाओगे 1 साल का। तो आपने मूलांक भाग्यांक सबकी बात करी होगी, लेकिन पूरा आज पॉडकास्ट देखिएगा क्योंकि आपका जो भी पर्सनल ईयर है उसके अकॉर्डिंग आपका साल कैसे जाने वाला है। बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रूटीन पॉडकास्ट के अलावा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी रेमेडीज देखने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आयुष जी फॉर कॉलिंग मी। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। ओके मैम, आज हमने ओवरऑल हमने जब भी पॉडकास्ट लिए या जब भी हमने एस्ट्रो न्यूमरो रिलेटेड पॉडकास्ट किए, उसमें हमने बात करी मूलांक की, भाग्यांक की, उनके बेसिस पे आपका साल कैसा रहेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर के बारे में कि जिनका पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक है, उनके लिए न्यू ईयर और उनके लिए पूरा ओवरऑल साल कैसा रहने वाला है। मैम, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि पर्सनल ईयर के बारे में बात होनी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि हम इतना डीप में क्यों जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब मैंने रिसर्च करी और काफ़ी टाइम से मैं इस पे काम कर रही थी जी। फिर मैंने देखा कि सब लोग बर्थ ईयर या मूलांक या भाग्यांक पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसका निचोड़ निकालें, क्योंकि अगर आप 1 नंबर की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, तो ये तो बहुत वाइडर एक रेंज हो जाएगी, राइट? तो हमारा पर्सनल चार्ट, जैसे हम बात करते हैं कुंडली की पर्सनल चार्ट, तो वैसे एक पर्सनल ईयर भी होता है। तो वो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा रेदर देन आप अपना सिर्फ मूलांक देखें या भाग्यांक देखें। ओके, आप कह रही हैं कि जो हम नॉर्मली मूलांक से जज कर लेते हैं कि 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं, अगर हम कंपैरेटिवली
पर्सनल ईयर के थ्रू देखेंगे तो हम ज्यादा इन डेप्थ में जा सकते हैं। जी, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा अपने साल का। ओके, तो मैम इसमें मतलब पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जी, पर्सनल ईयर जब आपको निकालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ठीक है, मान लीजिए आप हैं 2 अप्रैल 1998, ठीक है। तो आपने अपनी डेट ले ली, 2 नंबर आ रही है। आपने अपना मंथ ले लिया, 4 आ रहा है, 2 ठीक है। + 4 6, और ये जो पूरा साल आ रहा है ये 1 पे आ रहा है, तो 2026। ठीक है, 2026 को जब आप मिलाएंगे तो 1 आता एक आ है। रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और अप्रैल को ले लिया, जो आता है 6। इसमें आपने अपने साल का मिलाना है, विच इज 1। तो यहाँ पे इस जातक का होगा नंबर 7, तो इनको 7 नंबर का देखना है जब मैं बताऊंगी। ओके, एंड हमें लगता था कि 2 अप्रैल 1998 में जो पैदा हुआ है उसको देखना है 2 नंबर का। हाँ, 2 नंबर देख सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल्ड बिल्कुल अपनी परफेक्ट प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप ऐसे देखेंगे। अपना अपना पर्सनल ईयर निकालिए, अभी भी आप अपना पेन और कॉपी ले सकते हैं, बैठिए, Exactly, हाँ। पर्सनल ईयर अपना निकालिए और फिर देखिए कैसे आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, जैसे मैम ने बताया कि 2 अप्रैल है, तो 0204 एंड 2026, राइट, जिस भी साल का आप देख रहे हैं, जिसको 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं भी देख लेता हूँ, आई थिंक तब तक आपका होमवर्क करते हैं। हाँ जी, हैं। ठीक है। आई एम 29031999। अच्छा, वो नहीं देखना है, आई एम, हाँ, ठीक है, आपका डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ? 2903 हो गया, 2 नंबर एंड 2026 मार्च। ठीक है, तो 2 + 3 5 एंड ईयर जा रहा है 1, तो आई एम 6। आप 6 पे आ गए। ओके, तो आपको अपना 6 नंबर का देखना है। तो मुझे अपना 6 नंबर का देखना होगा। 6 नंबर का देखना। ओके, नाइस, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट मैम। ठीक है, तो ओवरऑल मैम पहले बताइए 2026 कैसा रहने वाला है? बहुत लोगों ने डरा दिया है 2026 को लेके, 25 को बहुत डराया गया था, जो कि एक्चुअल में डरावा निकला भी, लेकिन 26 कैसा जा रहा है? बिल्कुल, 2026 का जो टोटल है वो 1 पे आता है। ठीक है, तो 1 जो है उसको सूर्य गवर्न करते हैं, सूर्य देवता। ठीक है, आत्मक कारक ग्रह हैं। बिल्कुल। सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी के लिए सब हम लोग वेट करते हैं। तो पिछले साल से अच्छा साल जाएगा। ओके, नाइस। पिछला साल मंगल का था, सेनापति का था, अब राजा का साल आ रहा है। ठीक है, ओके, तो राजा अब आ रहे हैं अपने भ्रमण पे। तो जिसने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। वो अलग बात है, अब हम नंबर्स पे बात करेंगे, बट ओवरऑल अच्छा साल जाएगा। न्यू बिगनिंग्स, न्यू एरा, न्यू पाथ, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। सब लोग अपने नए पाथ के लिए देखेंगे, नई जॉब्स, नया करियर, मे बी फैमिली लाइफ शुरू करने के लिए बहुत लोग सोच रहे होंगे, उनके लिए साल अच्छा आएगा। हम देखेंगे नंबर कौन सा आएगा। ओवरऑल न्यू बिगनिंग का साल है, नया होप लेकर आ रहा है, नई किरणें, नई रोशनी और उजाला आने वाला है सबके जीवन पे। ठीक है, वैशाली मैम, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि पॉलिटिकली ये साल थोड़ा डिस्टेबलाइज दिख रहा है। अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है। आप ये देख पा रही हैं? मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी पिछले साल से बेटर होगा ये साल, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे रहेंगी, बट जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें अपनी राजा की कुंडली को भी देखना होता है। तो हमारे राजा की जो कुंडली है वो अच्छी है इस साल की। ठीक है, तो हमारे देश के लिए ये साल अच्छा रहेगा। इस देश में बहुत सारे लेफ्टिस्ट होंगे जो कहेंगे कि राजा को डेमोक्रेसी से लिंक कर रहे हैं, बट नहीं, वो हम जस्ट डेमोक्रेटिकली राजा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैम शुरू करें पर्सनल ईयर से? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर बन रहा है 1। तो आपने देख लिया होगा कैलकुलेट करके कि किस किस का पर्सनल ईयर 1 बन रहा है। पर्सनल ईयर 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जिनका भी पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा है, ये खुद ही सूर्य का साल, सूर्य के नंबर पे आ रहा है, तो हम कहेंगे सूर्य अपने ही घर में आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा साल जाने वाला है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू करियर, न्यू ग्रोथ, एक्सपेंशन। अब आप में कितनी क्षमता है, ये जो सूर्य की किरणें आप पे पड़ने वाली हैं, आप में कितनी क्षमता है इसको लेने की। आप अगर मेहनती हैं, आपने मेहनत करी है, तो फॉर श्योर आपके ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, न्यू बिगनिंग है, तो जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं और बहुत साल से शायद मैरिज नहीं हो पा रही थी, ये साल है शादी होने के। ठीक है, ये साल है बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे इस साल, देखना आप।
तो जो भी सोच रहे थे पिछले साल, सोच रहे थे कि स्टार्टअप करना है, कुछ नया करना है, तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत अच्छा साल है। जो लोग जॉब चेंज के लिए सोच रहे थे, जॉब चेंज कर सकते हैं इस साल। ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपके दिमाग में था, तो इस साल आप वो बिजनेस आइडिया को एक्शन में ला सकते हैं। तो बेसिकली 1 नंबर वालों के लिए मैं ये कहूंगी एक्शन का साल है, एक्शन में आइए। सूर्यदेव जो है आप देखेंगे कभी भी सोचते नहीं है मैं निकलूं या ना निकलूं, चाहे बादल है, बारिश है, कुछ भी है, सूर्यदेव आएंगे ही आएंगे। वैसे ही 1 नंबर वालों को एक्शन में आना है, तब उन्हें अपना रिजल्ट मिलेगा। जो भी उनके काम रुके हुए थे, जो भी संघर्ष था, वो अब खत्म हो गया। अब वो साल आया है, एक्शन लेना है, उनको रिजल्ट मिलेगा। ग्रोथ, सक्सेस, एक्सपेंशन निश्चित है। काफी अच्छा लग रहा है। तो 1 नंबर वालों के लिए बिल्कुल बहुत प्रॉमिसिंग साल है। ठीक है मैम, अगर इनकी रिलेशनशिप वगैरह सारी चीजों पे बात करें तो कैसा रहेगा? देखिए, रिलेशनशिप में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 1 नंबर का इनका खुद ये गवर्न करते हैं, और 1 नंबर खुद सूर्य के साथ ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2-1 आ गया। ठीक है। तो जब 1 नंबर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है ऐसे इंसान में। ठीक है। तो जब रिश्तों में ईगो आती है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो ईगो नहीं आने देनी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलते टाइम थोड़े से आप हार्श हो सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है थोड़े से क्रूर प्लैनेट है, हार्श प्लैनेट बोला गया है, ना बेनिफिक है ना मेलेफिक है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो थोड़ी सी क्रूरता या हार्श आप हो सकते हो स्पीच बोलते टाइम, बस उसका ध्यान रखें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है मैम। पर्सनल ईयर 1 जिसका आ रहा है उनके लिए कोई रेमेडी अगर आप बता पाएं तो? पर्सनल ईयर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य नमस्कार करें। ठीक है। सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ी सी रौली या थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को रोज जल देना है। इसके साथ एक वो रूबी भी धारण कर सकते हैं। येलो कपड़े, ऑरेंज बहुत सूट करेगा इन्हें। सबसे बड़ी रेमेडी जो घर से ही रेमेडी होगी, फादर, सूर्य इज फादर, सूर्य इज पिता। ठीक है। फादर के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, उनको रिस्पेक्ट करें। एंड जो आपके बॉस हैं वो भी सूर्य हैं, बॉस को भी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक आपने सुना होगा कि 1 नंबर वालों को कितनी प्रिपरेशन कर रही है, एंड एक्शन मोड का टाइम है तो पूरे एक्शन में आ जाइएगा। एंड जैसी जैसी रेमेडीज बताई गई हैं उन रेमेडीज को ट्राई करना, कोशिश करना कि वो इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है। वैशाली मैम, आपने रिलेशनशिप की बात करी, आपने करियर को लेके बात करी, बट अगर हम पर्सनल ईयर 1 की अगर हम हेल्थ को लेके बात करें तो इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? देखिए, वैसे हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हेडेक का इनको प्रॉब्लम रह सकता है। और अपनी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल की कुछ ना कुछ शिकायत आ सकती है। ठीक है। ठीक है। तो योगा, सूर्य नमस्कार करना ही करना है, मस्ट है। ठीक है। तो अगर हेल्थ सही करनी है तो ओवरऑल तो करनी है, अपनी हेल्थ सही भी सबको करनी चाहिए, बट नंबर 1 के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देना है 2026 में। ठीक है मैम, 2 नंबर पे बात करें। ठीक है। जिनका पर्सनल ईयर 2 आता है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, 2 नंबर वालों के लिए अच्छा रहेगा, जेंटल रहेगा, क्वाइट रहेगा। बस एक ध्यान रखना है कि जब सूर्यदेव आते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते। yes. और आप ये भी कह सकते हैं जो चंद्रमा है वो सूर्य से अपनी रोशनी लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सबको एडवाइस ये करूंगी 2 नंबर वालों को किसी की गाइडेंस लेकर चलें। ठीक है। किसी से पूछ कर काम करना है, किसी का एडवाइस लें, या उनके पास कोई 1 नंबर का व्यक्ति है फैमिली में, फ्रेंड्स में, उनकी सलाह लें। क्योंकि 2 नंबर हमेशा एक से चलता है ना, तो उसको उसका सहारा चाहिए होता है। बट ओवरऑल अच्छा रहेगा। इमोशनल रहेगा, इमोशनली थोड़ा सा आप ऊपर नीचे इनस्टेबल हो सकते हैं, बट फैमिली के लिए अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, टूर एंड ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसमें हम करियर की बात करें कि आपको किसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा 2 नंबर वालों में, जिनका फूड बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल, दूध का काम, पानी का काम, ये सारे जिनके भी काम है, या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, इन सब के लिए तो ये ब्यूटीफुल ईयर रहने वाला है। तो मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन और वाटर रिलेटेड, मेडिकल में स्पेशली जो हीलिंग के काम करते हैं या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो, और पानी का, दूध का काम, फूड बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, ये सारे काम के लिए तो गोल्डन ईयर है। ठीक है। इनकी अगर हम रिलेशनशिप और हेल्थ की बात करें तो
रिलेशनशिप तो अच्छे रहेंगे क्योंकि इमोशनल है होते हैं 2 नंबर वाले, तो प्यार से ही अपना जो संसार है वो संजो के रखते हैं, तो इनके लिए इमोशनली ठीक, फैमिली वाइज ये ठीक रहेंगे। अपने इमोशंस को बस कंट्रोल करके चलना है। ठीक है मैम, अगर हम बात करें पर्सनल ईयर 2 की रेमेडीज के लिए, क्या क्या इनको रेमेडी करनी चाहिए? देखिए 2 नंबर वालों को मैं ये कहूंगी कि एक चांदी का ग्लास ले लें, उसमें पानी भर के रखें और उसको पीते रहें। पानी हाँ रखा, पी लिया, फिर भर दिया। चांदी का यूज करना है। अगर ये भी नहीं हो सकता, ऑफिस में रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, एक चांदी की ठोस कोई गोली ले लें, एक छोटी सी बॉल आती है वो आपको मिल जाएगी, वो हमेशा कैरी करके चलें। ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से चावल अपनी मदर को बोलिए, वो दे देंगी। आपके अपने मदर से ले लीजिए और उसको व्हाइट कपड़े में बांध के अब उसको कैरी करिए पूरा साल। आप देखेंगे कि कैसे चंद्रमा आपको सक्सेस देंगे। साथ में एक चीज और करेंगे, ये नहीं हो कि हमने सिर्फ रेमेडी करनी है, फिर से घर से ही हमने चलना है जी। मदर की रिस्पेक्ट, मदर से सलाह करके चलेंगे, ठीक है, तो पूरा साल अच्छा जाएगा। वेरी गुड। तो 2 नंबर वालों काफी सारे एफर्ट्स लगाने हैं, इमोशनली होना है ताकि परेशान ना हो सके। एंड 2026 जितना डराया जा रहा था मैम 2 नंबर को लेके, तो बहुत डराया गया है, थैंकफुली बेटर बता रहे हैं आप। बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिर्फ इमोशंस को अपना कंट्रोल करके चलेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ब्यूटीफुल साल जाएगा। वैशाली मैम, अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 के बारे में। जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? तो जिनका भी 3 आ रहा है पर्सनल ईयर, अगेन बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। बृहस्पति और सूर्य जी जब मिल जाएंगे तो ब्यूटीफुल एक्सपेंशन, सक्सेस, ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो बिल्कुल रुकना नहीं है, एक्शन में आना है। और जब हम कुंडली में भी देखते हैं आयुष जी, आपको पता है द बेस्ट योग जो होता है, या जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं किसी भी चार्ट में, अगर जुपिटर और सूर्य साथ बैठे होते हैं या ट्राइन में होते हैं, वो ब्लेस्ड कुंडली होती है। That's true, yes. तो मैं ये कहूंगी 3 नंबर वालों के लिए तो बेस्ट साल आ रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप काउंसलिंग के बिजनेस में हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, एक गुरु हैं, टीचर हैं, तो बहुत अच्छा साल है। या किसी भी कंसल्टेशंस में है, ब्यूटीफुल साल है, इसको लेकर चलिए। बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा साल है, अगर इन्होंने फोकस कर लिया तो जिस कॉलेज में चाहते हैं, जिस स्टेट या कंट्री में चाहते हैं, इनका वो क्रैक कर लेंगे, और बस फोकस की देरी है। ओके, ठीक है। अगर हम पर्सनल ईयर 3 की हेल्थ और रिलेशनशिप की बात करें, तो इनकी हेल्थ और रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है? रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, एडवाइस लेते रहें एक दूसरे की, फैमिली में एक दूसरे से पूछकर काम करें। किसी भी तरह का रिस्क लेना है या कोई नया काम है तो या तो कंसल्ट कर ले किसी से, या घर में जो बड़ा है उनसे पूछ ले। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, ज्यादा ओवरलोड, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, आराम से काम करना है। बृहस्पति देव है ना, तो बृहस्पति देव आराम चाहते हैं, आराम से चलना है, विजडम के साथ चलना है, झूठ नहीं बोलना है, एथिक्स के साथ चलना है। जब आप चलेंगे तो सूर्यदेव जरूर आपको असीम कृपा अपनी वो देंगे ही देंगे। ठीक है मैम, अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। पर्सनल ईयर 3 के लिए 2026 में बेस्ट रेमेडी क्या है? बेस्ट रेमेडी है, घर से निकलेंगे तो एक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाकर निकलें, तो देखिए पूरा साल कैसा जाएगा। थैंक यू मैम, 3 नंबर के लिए आपने काफी सारी चीजें बताई, एंड जितना मुझे समझ आ रहा है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नंबर रहेगा 3। बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है मैम। अब बात कर लेते हैं जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? बिल्कुल, जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, तो 4 नंबर वाले एक्चुअली डरे हुए हैं। हाँ। बहुत लोगों ने उनको डरा दिया है कि आपका पर्सनल ईयर या मूलांक या भाग्यांक 4 पे है, तो बहुत डरने की बात है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी आएगी और 4 नंबर राहु का होता है। बल्कि मैं कहूंगी बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बल्कि राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, उनको ग्रैब करना है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, सोच समझ के करना है। ठीक है, ठीक है। राहु क्या है, फॉरेन लैंड है, फॉरेन लैंड से अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको। हो सकता है जो भी
जिसका भी 4 नंबर पर आ रहा है पर्सनल ईयर, जो चाहते थे बाहर जाना, ये वो साल है आप बाहर चले जाएंगे, ट्राई करिए। या जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। exactly. या जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सोचते थे बाहर जाके इनको सेटल होना है, ये वो साल है जब वो ट्राई करेंगे, उनका निश्चित काम हो जाएगा। ठीक है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, ब्यूटीफुल साल है। साथ में जो ऑनलाइन का काम करते हैं, डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, ब्यूटीफुल साल है। फोटोग्राफी में है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सपेंशन का साल है, ग्रोथ का है, डरना नहीं है, सिर्फ डरना नहीं है। यहाँ पे एक चीज बस 4 नंबर वालों को मैं ये कहूंगी कि बिना सोचे समझे ना रिस्क ना लें। ठीक है। अदरवाइज ऑल ऑफ सडन नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो बिल्कुल वहां से दूर रहना है, मेहनत से चलना है। जो स्ट्रीम्स मैंने बताई हैं उनके लिए तो ब्यूटीफुल है। ऑल ऑफ सडन गेन्स भी देंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको लॉस भी हो सकता है। तो रैश डिसीजन नहीं लेना, रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है। तो मैम अगर रेमेडी की बात करें तो फिर ये रिस्क वाली ही चीजें, कुछ अच्छी रेमेडी आप बता सकती हैं पर्सनल ईयर 4 के लिए? ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना है 4 नंबर वालों को, और बस रिस्क नहीं लेना है। सूर्य देव को प्रणाम करना है, फिर अपने काम पे निकलना है। ठीक है। तो वैशाली मैम ने जैसे बोला कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहें, और करें तो थोड़ा रिस्क लेके करें। ठीक है वैशाली मैम, बात करते हैं पर्सनल ईयर 5 के बारे में। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? तो अगेन जिनका भी पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है वो भी खुश हो जाए। खुश हो भी रहे होंगे सब लोग। ठीक है। बहुत अच्छा साल आने वाला है। ये वो साल है, अब ये एंजॉय करने वाले हैं। इनका ध्यान सारा एंजॉयमेंट में होगा। ठीक है। बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बनेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, पार्टीज करेंगे। लेकिन इस एंजॉयमेंट के साथ साथ काम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि काम के लिए बहुत अच्छा साल आया है। अगेन ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन का साल है बेसिकली, तो बहुत अच्छा है। जो लोग बच्चों के काम में हैं, बच्चों के टॉयज या बच्चों के गारमेंट्स, किड गारमेंट करते हैं, या स्टेशनरी के काम है जिनके, या एजुकेशन सेक्टर है, पढ़ाते हैं, या कम्युनिकेशन का काम है, ब्यूटीफुल साल है उन लोगों के लिए, गोल्डन ईयर है। ठीक है। तो जो लोग भी चाहते थे कैमरा फ्रंट पे आना या पब्लिक में आना, सामने आना, तो ये वो साल है। आप लोग आगे आइए और देखिए नेम, फेम, सक्सेस कैसे आपको मिलने वाला है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो चाहते हैं कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना, आई थिंक 2026 आपके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। ठीक है मैम, अगर इनकी हेल्थ और रिलेशनशिप की बात करें तो कैसा रहेगा? रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, जैसे मैंने कहा एंजॉयमेंट का टाइम है। ठीक है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का अपना ध्यान रखना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बस वो ध्यान रखना है, अदरवाइज हेल्थ अच्छी रहेगी। नंबर 5 के लिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है, उनके लिए कोई रेमेडी अगर आप बता पाएं तो? बहुत अच्छी रेमेडी है। बुध क्या है? नेचर है। बिल्कुल। ठीक है, जितना ये नेचर में रहेंगे, पहाड़ों में जा सकते हैं, लेक्स पे जा सकते हैं, ओशन, नदियों में जाएं, या और कुछ नहीं कर सकते तो बेयरफुट चलें घास पे, ब्यूटीफुल रेमेडी है। साथ साथ क्या कर सकते हैं आप? ग्रीन कपड़ों का यूज कर सकते हैं, ग्रीन कपड़ा पहने। ठीक है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखनी है रेमेडी के साथ, फिर से घर में जरूर ध्यान देना है हमने। तो बुध होती हैं आपकी बेटियां, ओके, बुआ, बहन, इनको रिस्पेक्ट देनी है, इनके साथ बातचीत करनी है, और इनसे सलाह मशवरा करके आगे चलना है। तो देखिए साल ब्यूटीफुल जाएगा। ठीक है। तो ये मैम ने बताया है कि घर में जो भी फीमेल हैं, विमेन्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, ओवरऑल भी विमेन की रेस्पेक्ट करनी है, बट स्पेसिफिकली 5 नंबर को तो बहुत बच के रहना है, बहुत सावधानी से रहना, और बहुत प्यारा आपके लिए साल रहेगा। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 6 के लिए। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस नंबर। पर्सनल ईयर 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जी आयुष जी, जैसे आपका भी 6 नंबर है और आप इसी का वेट कर रहे थे जी। तो 6 नंबर शुक्र गवर्न करते हैं। ठीक है। अच्छा जाएगा। जितनी भी लग्जरी रिलेटेड चीजें होती हैं, हो सकता है जिसको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये वो साल है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का। छोटा घर था, हो सकता है बड़ा घर लें। ठीक है। छोटी गाड़ी थी, हो सकता है अब मन करेगा लग्जरी वाली गाड़ी। ये वो साल है, ले लीजिए, आप ही के लिए ये साल आ रहा है। ठीक है।
नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, जो शादी के लिए सोच रहे थे शादी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि शुक्र देवता ही मैरिज को गवर्न करते हैं, मैरिज वो दे देते हैं शुक्र देवता। अगर शुक्र बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं तो फॉर श्योर मैरिज का ये साल है आपके लिए। ठीक है। नए रिलेशनशिप्स बनेंगे। ध्यान जो देना है 6 नंबर वालों को, एक्स्ट्रा मैरिटल आ सकता है सामने से उससे बचना है। ठीक है, बी सेफ। एंड हो सकता है एक रिलेशनशिप में है और हो सकता है मैरिज भी नहीं हुई है, तो एक रिलेशनशिप में तो वहां से भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है, तो थर्ड पार्टी से बचना है, क्योंकि ब्लेम गेम हो सकता है या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं 6 नंबर वाले। अदरवाइज साल ब्यूटीफुल है इनके लिए, पैसा कमाएं, लग्जरी आइटम्स खरीदें। 6 नंबर वाले देखना बहुत सारे डिओ परफ्यूम्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाएंगे, नए नए परफ्यूम्स लेकर आएंगे, नए कपड़ों का शौक होगा, ब्रांडेड चीजें पहनेंगे, तो अच्छा साल है, इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है मैम, अगर इनके फाइनेंस की बात करें और इनकी हेल्थ को लेके बात करें तो कैसा रहेगा? फाइनेंस सेक्टर 6 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, जो है गारमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है। कपड़ों का काम है, बुटीक है, ज्वेलरी का काम है, या कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, डिओ, या जो सैलून्स है, ओके, इनके लिए तो ब्यूटीफुल साल है। इस काम में इनको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है। अब मैम पर्सनल ईयर 6 के लिए अगर आप कोई रेमेडी बता पाएं जो 2026 में करके वो पूरा शाइन करें। बिल्कुल, व्हाइट कपड़े पहने, व्हाइट पहन सकते हैं, लाइट पिंक पहन सकते हैं, या लाइट पेस्टल शेड्स पहने। साथ में फ्राइडे के दिन देवी माँ के मंदिर जाना है, कोई भी देवी माँ के मंदिर जा सकते हैं, वहां पे व्हाइट फूल, साथ में व्हाइट मीठा प्रसाद, व्हाइट बर्फी ले जा सकते हैं, वो चढ़ाना शुरू करें। देखिए सूर्यदेव कैसे इनके ऊपर असीम कृपा करेंगे। एक चीज और जी, फिर से घर से, ठीक है, तो वीनस जो है वो जितनी भी फीमेल्स हैं उनको दिखाते हैं वीनस, ओके, और मेल चार्ट में स्पेशली जितने भी मेल हैं तो उनके लिए शुक्र होते हैं उनकी वाइफ्स, ओके, तो वाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे ऑफिस में कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तब शुक्र देवता आपको इमेंस वेल्थ देने वाले हैं। ठीक है। मैम कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि पर्सनल ईयर जिनका 6 है वो लोन लेके ये सब लग्जरीज पूरी करने वाले हैं? लोन आ सकता है, तो ध्यान रखना है। बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, तो ज्यादा भी लग्जरी की तरफ नहीं जाना है। तो घर में जितनी फीमेल्स है उनसे आप अपना राय मशवरा ले सकते हैं, उनसे डिस्कस करिए, क्योंकि फीमेल्स के साथ जब आप ये थोड़ा सा ज्यादा अपना समय बिताएंगे या उनसे पूछेंगे, क्योंकि वीनस है, तो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी, तब खर्चा करें। ठीक है, ठीक है वैशाली मैम, एंड आई थिंक नंबर 6 को भी सबको पता लग गया होगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वैशाली मैम बात करते हैं अब पर्सनल ईयर 7 के लिए। 2026 पर्सनल ईयर 7 के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। फिर से इंडस्ट्री कौन सी रहेगी? अगर आप अभी तक सोच रहे थे आपको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना है या ऑकल्ट में आना है, ये वो साल है। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं ना, चार्ट्स करवाते हैं, अपनी कंसल्टेशन लेते हैं, तो अक्सर उनका ये होता है कि क्या हम भी एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वो साल है, आप लोग आइए, यू आर वेलकम। आप लोग क्लासेस लीजिए, सीखिए, पढ़िए, डेफिनेट ये साल आपको बहुत इमेंस ग्रोथ देगा, ठीक है। और किसके लिए अच्छा होगा? लॉ, डॉक्टर, कोडिंग के काम में जो है, रिसर्च, साइंटिस्ट, ब्यूटीफुल ईयर है। वो किसी भी तरह की आप रिसर्च करना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप पीएचडी का कोर्स करना चाह रहे थे, पीएचडी में जाना चाह रहे थे, ब्यूटीफुल ईयर है। इसमें आप एनरोल करिए अपने आप को, ठीक है, और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ में जो लोग ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वायर मैन्युफैक्चरिंग में है, या पाइप्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ग्रोथ का टाइम आ गया है। साथ में जो भी कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी में काम करते हैं, ब्यूटीफुल ईयर, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स में भी हैं आप लोग या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तब भी बहुत अच्छा साल है। अगर 7 नंबर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है। केतु क्या है हमें समझना पड़ेगा। केतु झंडा है। आप देखेंगे जिन गाड़ियों पे झंडा लगा होता है, जितने भी पॉलिटिकल बड़े लोग हैं, जो झंडा है वो केतु है। जब आपके चार्ट में केतु होगा या जब पर्सनल ईयर केतु पे आ गया, तब आपका झंडा लहराएगा, चाहे वो गाड़ी पे, चाहे घर पे, चाहे बिजनेस पे, या आपके नाम का झंडा। ओके,
तो देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी, केतु क्या है? केतु ग्रह रूट्स हैं। केतु जेन्युइन है, आपकी इंटेंशन है, जो प्योर इंटेंशन होती है ना वो केतु की है। अगर आपने जेन्युइन काम किया इस साल, अगर आपने प्योर इंटेंट के साथ काम किया तो फॉर श्योर आपका झंडा लहराएगा ही लहराएगा। ठीक है। तो केतु का मतलब है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, विजडम के साथ चलना है। ठीक है, गलत रेमेडीज नहीं देनी किसी को। अगर किसी का आपकी कंसल्टेशन या आपकी जो भी कंसल्टेशन है, अगर आपका उसमें सामने वाले का काम हो रहा है, आपको उसी में कंटेंट रहना है। जबरदस्ती की आपको कुछ नहीं बेचना या जबरदस्ती की पूजाएं नहीं बेचनी है। या डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो अगर उनका जेन्युइन तरीके से काम हो सकता है उसको करके चलिए, तो फॉर श्योर आपका झंडा लहराएगा। ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 7 नंबर वालों को थोड़ा सा लेट गो अपनाना पड़ेगा। 7 नंबर वाले क्या करते हैं, वो ना अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इतनी सी बात होती है तो इतनी बड़ी बना के वो अंदर ही रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है और फैमिली में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इस साल स्पेशली लेट गो करके चलिए, कोई बात हो गई है खत्म करिए, आगे बढ़िए, तो रिश्तों में दरारें नहीं आएंगी। वैशाली मैम, जिनका पर्सनल ईयर 7 पे आ रहा है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें या बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इनके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल? देखिए 7 वालों को मैं ये कहूंगी इस साल इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर है। ओके। या अगेन डिस्कस करके करें। कोई भी रैश या अचानक से रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के इन्होंने अपना एक एक कदम बढ़ाना है। ठीक है, सोच समझ के करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। वैशाली मैम, पर्सनल ईयर 7 के लिए बेस्ट रेमेडी क्या रहेगी 2026 में? देखिए केतु ग्रह है, केतु ग्रह खुश होते हैं योगा से, मेडिटेशन से, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से। ये वो साल है जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ सोच रहे थे जाने का, या मन था, या स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए ब्यूटीफुल साल है। आप लोग जाइए, स्पिरिचुअल जर्नीज करिए, असीम कृपा मिलेगी। साथ में डॉग्स की सेवा करिए, स्ट्रीट डॉग्स। अब लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमारे घरों में भी डॉग्स हैं। नहीं, घर के डॉग्स तो बच्चे बन जाते हैं। तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उनकी सेवा करिए। साथ में गणेश जी की उपासना करनी है इस साल, तो पक्का से आपका झंडा लहराने वाला है। वेरी गुड। और मैम ने स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजर से लेके बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी कवर किया जी। तो 7 नंबर्स के लिए हम कहते हैं परेशान है, केतु ये वो, लेकिन बहुत प्यारा बता रही है मैम। बहुत अच्छा है, केतु ग्रह तो बहुत प्यारा है। ठीक है। वैशाली मैम, जिनका पर्सनल ईयर 8 है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है? जी आयुष जी, जैसे 4 नंबर वाले डरे हुए हैं, वैसे 8 वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि सूर्य और शनि को एंटी बोला जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, डरने की बात नहीं है। ओके। अगर आपने मेहनत करी है पिछले साल, तो इस साल बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये साल भी थोड़ी मेहनत जरूर करवाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये वो साल है जब हिम्मत जुटानी है, करेज जुटाना है, साहस जुटाना है, आगे बढ़ना है। थोड़े डिलेज हो सकते हैं काम में, लेकिन काम बनेंगे जरूर। तो शनिदेव क्या है, देर है पर अंधेर नहीं है। और सूर्यदेव की जब कृपा होगी तो पक्का से काम बनेंगे। ठीक है। स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है, आगे बढ़ना है, मेहनत से नहीं डरना। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा किसके लिए रहेगा? जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, शूज का काम करते हैं, लेदर का काम है, फुटवेयर है, लोहे का काम है, आयरन इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा है। बल्कि 8 वालों के तो मैं कहूंगी, जो लोग सोच रहे थे घर बनाने का, ये वो साल है घर बन जाएगा इनका। बल्कि लैंड लेके भी घर बना सकते हैं, वो भी बन जाएगा। ठीक है। अगर हम 8 नंबर की ओवरऑल हेल्थ की बात करें, या फिर इनके बिजनेस की बात करें, या फिर इनकी रिलेशनशिप की बात करें, तो कैसा रहेगा? बिजनेस जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे चलना है, आगे बढ़ना है। मई जून के बाद इनको रिजल्ट आने लगेंगे। थकना नहीं है, इनका कीवर्ड है थकना नहीं है। 8 नंबर वालों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके। हेल्थ जो है 8 वालों की, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, या लेजीनेस। अगर आप लेजी हुए तो सूर्यदेव आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रूर प्लैनेट है, हार्श है। ठीक है, तो लेजी नहीं होना है। ठीक है। वर्कआउट करिए, जिम करिए,
साथ में रोज काम पे जाना है, स्ट्रैटेजी बनाइए। ये जो साल आया ना, ये स्ट्रैटेजी बनाने का आया है, प्लानिंग का आया है। प्लानिंग करिए। बस थोड़ा सा ये है कि जॉइंट पेन या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी एक रह सकता है। ठीक है। बाकी इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है मैम, अगर 8 नंबर के लिए कोई रेमेडी आप बता पाएं जिनसे उनका 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर रह जाए, क्या रहेगी वो रेमेडी? बिल्कुल, 8 वालों को, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर होती है, सड़क बना रही है कोई मजदूर, या रिक्शा जो चलाते हैं, ऐसे लोगों को खाना खिलाएं। स्पेशली अगर सैटरडे के दिन खिलाएं, और वो भी तला हुआ अगर खिलाएं, जैसे समोसे ले लीजिए आप 20-25, वो बांट दीजिए। आप ये करना शुरू करिए, तब देखिए कि कैसे सूर्यदेव की किरणें आपके काम के ऊपर और आपके करियर के ऊपर आपको कैसे ब्लेस करेगी। ठीक है। देखिए, शनि देव सूर्य के एंटी हैं, लेकिन सूर्य देव सबको अपना बच्चा ही मानते हैं, राजा हैं, बिल्कुल, और पिता समान है। तो वो आप हार्डवर्क करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं देंगे, जरूर से देंगे। ठीक है। तो लेबर क्लास की जितनी भी आप सेवा कर सकते हैं, बल्कि जितने ओल्ड लोग हैं या घरों में या बाहर हैं, उनकी भी अगर आप सेवा करते हैं तो आपको जरूर से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। वैशाली मैम, अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 9 के लिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 9 पे आ रहा है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जिनका भी 9 पे आ रहा है पर्सनल ईयर, राहत लेकर आ रहा है। क्योंकि पिछले साल उनका फिर 8 था, इस बार 9 पे आ रहे हैं ये लोग। तो 8 थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो अब मैं कहूंगी आपको सांस आप ले सकते हैं, आपको राहत की एक सांस मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी, अभी भी आपको जो है निश्चिंत नहीं हो जाना। ठीक है। ये साल अभी भी मेहनत करनी है, रिजल्ट मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। जो आपने पिछले साल मेहनत करी है, पक्का से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सेनापति है मंगल। बिल्कुल। मंगल के घर आ रहे हैं राजा। तो राजा अपना भ्रमण करने आ रहे हैं कि सेनापति ने क्या क्या किया था। अगर आपने मेहनत करी हुई है तो पक्का से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये साल अभी भी मैं कहूंगी थोड़ी सी मेहनत और करिए। ग्रोथ का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है। ये साल नींव रखने का टाइम है, क्योंकि अगला साल इनका बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। इनका राजा हो जाएगा। बिल्कुल राजा हो जाएगा। तो इस साल जो है इनको नींव रखनी है, जो भी स्ट्रैटेजी करनी है, प्लानिंग करनी है, वो करिए। इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कहूंगी रिस्क टेकिंग वाली ना करिए, पूछ के करिए, डिस्कस करके करिए, तो अच्छा साल जाएगा। स्पेशली किसके लिए अच्छा जाएगा? जो मैकेनिकल हैं, टेक्निकल लोग हैं, रियल एस्टेट, वास्तु कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, इन सब के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। या जो भी मेहनत करते हैं सबके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है मैम, अगर इनकी हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, बिजनेस से रिलेटेड बात करें, तो कैसा रहेगा? तो इनके घर बन सकते हैं, लैंड ये लोग ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा लोन ना लें। लोन चढ़ने के और लोन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बल्कि मैं कहूंगी लोन उतारने का साल आया है। कोशिश करेंगे तो इनके लोन्स उतर जाएंगे इस साल। ठीक है। और कोशिश करनी है किसी को मनी लेंड नहीं करना, मतलब किसी को पैसा ना दें इस साल। वो पैसा कहीं ना कहीं इनका फंस सकता है, वो ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मैम इनकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ कैसी रहेगी? और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कैसा रहने वाला है? देखिए, क्योंकि मंगल का साल है और सूर्य, तो दोनों गर्म प्लैनेट है, दोनों हॉट है। तो रिलेशनशिप्स की बात करें तो गर्मा गर्मी हो सकती है। ठीक है। तो गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, अपने स्पीच पे, बात करने के लहजे में थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, तो रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। हेल्थ की बात करें तो हाइपर एंजाइटी इनको हो सकती है। तो हाइपर एंजाइटी से बचें। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस साल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ओवर थिंक ना करें। जब ये ओवर थिंक करेंगे तो ये एंजाइटी में चले जाएंगे। तो एंजाइटी से बचना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अरे, और एंजाइटी से फिर ये एंगर इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल आएंगे, एंगर इश्यूज आएंगे, उसी से बचना है। ठीक है। अदरवाइज अच्छा साल आ रहा है, इसका बेस्ट यूज करिए। ठीक है। पर्सनल ईयर 9 के लिए अगर आप कोई रेमेडी बता पाएं जो 2026 में वर्क कर जाए। देखिए, अपने एनर्जी को यूटिलाइज करके चलिए। तो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है? जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में एनरोल कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करिए, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज रहेगी। जब एनर्जी चैनलाइज रहेगी तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो काम पे फोकस कर पाएंगे
और रिश्ते भी अच्छे से चलेंगे। और जैसे मैं हर बात करती हूँ, घर से ही चलना है। हाँ जी। तो मंगल होता है फीमेल चार्ट में, अगर फीमेल की बात करें तो जो हस्बैंड्स होते हैं वो मंगल है उनके लिए। और जितने भी हमारे भाई होते हैं, चाहे फीमेल का भाई है या मेल का भाई है, वो मंगल से हम देखते हैं। तो भाइयों से अच्छे रिश्ते बनाकर चलें, भाइयों को रिस्पेक्ट करें, भाइयों से डिस्कस करके चलें, तो मंगल जो देवता हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपके रास्ते खोलेंगे, ग्रोथ मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। उसी साहस के साथ आगे बढ़िए और एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़िए। ये साल बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली और जितना मैम से बात करके समझ आया है कि नंबर 1 से लेके अगर हम नंबर 9 तक की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 1 नंबर का साल है। 1 नंबर है न्यू बिगनिंग, न्यू एरा। बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एग्जैक्टली और जितना डराया गया है पॉडकास्ट को लेके, तो मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत अच्छे पॉडकास्ट देखो। जब मैं वैशाली मैम से डिस्कशन करता हूँ इस बारे में, तो मुझे समझ आता है कि इतनी नेगेटिव नहीं है दुनिया जितना हम सोच लेते हैं। इतनी महंगी नहीं है रेमेडीज जितनी हम सोचते हैं। ओवरऑल छोटी छोटी रेमेडीज आप बताते हैं, वो वर्क करती हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, घरों से ही रेमेडी होती है, और जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे आसपास रिश्तों में ही हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपने रिश्ते संभाल कर चलेंगे तो आप देखना कि कैसे आपके प्लैनेट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है वैशाली मैम, हमने नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के पर्सनल ईयर के बारे में सब में डिटेल में बात करी, लेकिन क्या ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए साल सबसे बेस्ट रहने वाला है? बिल्कुल, जो ब्लेस्ड नंबर्स हैं इस साल वो है 1, 3, 5 और 9। इनके लिए तो इनके ऊपर तो असीम कृपा होने वाली है। इनमें कितनी क्षमता है इस साल को पॉजिटिव इसका एट्रीब्यूट लेने के, कितना ये लोग सक्सेस ले सकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। देखिए आयुष जी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ। सिर्फ रेमेडीज करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत। और जो शनि देवता है वो हमारे करियर को गवर्न करते हैं, और शनि देव क्या है? कर्म कारक ग्रह हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत जरूर है, उसके साथ यस 1, 3, 5, 9 के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है वैशाली मैम, कुछ नंबर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ सकता है, जिनके लिए थोड़ा परेशान कर सकता है, या कुछ के लिए बहुत परेशान कर सकता है? परेशानी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी थोड़ा सा ध्यान देना है 4 और 8 वालों को। 4 नंबर वाले क्या है ना, राहु से गवर्न होते हैं, तो ये थोड़े से इल्यूजन में रहते हैं। ठीक है। तो ये साल थोड़ा इल्यूजन में रहेंगे। लोग चीट कर सकते हैं, ये फंस सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बिजनेस आइडियाज इनको आएंगे, तो गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से बचना है बस। और 8 नंबर वाले थोड़े लेजी हो सकते हैं। ठीक है। तो लेजी नहीं होना है, कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है वैशाली मैम, हमने सभी नंबर्स की तो बात कर ली कि ये कैसा रहेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल सूर्य को लेके बात करें कि सूर्य का साल है, तो किस तरीके से आप चीजें प्रिडिक्ट कर पा रही हैं, और क्या कुछ उसके लिए भी रेमेडी हम कर सकते हैं? देखिए, सूर्य का साल है, जो सबसे बड़ी एडवाइस मैं देना चाहूंगी सबको, अगर आप में सामर्थ्य है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा साल है, क्योंकि सूर्य जो है चमकता है, सोना है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। और इसके साथ साथ एक चीज और है, अप्रैल के बाद करीब अप्रैल या मई में बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। तो जुपिटर ग्रह जो गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, वो अपने उच्च की राशि में करेंगे, कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई। तो जब बृहस्पति देव उच्च की राशि में आएंगे, कर्क में आ जाएंगे, और जुपिटर खुद कारक है गोल्ड के, तो प्राइसेस जो हैं वो इमेंसली हाई जाने वाले हैं अप्रैल में, अप्रैल ऑनवर्ड्स। ओके। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में करिए। तो शुरू के 3 महीने आपके पास रहेंगे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, एंड उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि गोल्ड के रेट एक्चुअल में कितने होंगे। बिल्कुल, ठीक है। वैशाली मैम, आपने गोल्ड की बात करी, लेकिन हम शेयर मार्केट की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफिकली सवाल पूछा है कि शेयर मार्केट के लिए 2026 कैसा रहेगा? शेयर मार्केट के लिए मैं कहूंगी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इस साल। शेयर मार्केट जो अच्छी रहेगी वो गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्री और मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छी है। इसमें कर सकते हैं। बाकी जगह पूछ के करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट ओवरऑल इन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी। वैशाली मैम, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। क्या उन्हें जो एक मन में होती है कि मिलियंस में व्यूज चाहिए, बिलियंस में व्यूज चाहिए, मिल पाएंगे उनको? बिल्कुल मिलेंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, स्पेशली अगर आपका पर्सनल ईयर
1, 3, 5 पे आ रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए तो बहुत अच्छा है, इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप सामने आना चाहते हैं, कैमरा के सामने आना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है। स्पेशली 3 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम्युनिकेशन बुध ग्रह है, बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी आप काम करना चाहते हैं, मीडिया से रिलेटेड जितना भी आप काम करना चाहते हैं, आप सामने आइए, आप ब्लेस्ड हो इस साल। वेरी गुड मैम। वैशाली मैम, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे 2020 में पैंडेमिक कोविड आया था, 2026 में भी ऐसे चांसेस हैं किसी पैंडेमिक के, आप देख पा रही हैं? देखिए, यहाँ पे राहु का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब राहु का ट्रांजिट आएगा करीब सितंबर के आसपास, तब एक आशंका है कोई ना कोई इस तरह का इन्फेक्शन आना। ओके। तो तब एक आशंका जताई जा रही है, बट ओवरऑल फिर चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, बट ओवरऑल ठीक रहेगा, बट एक इन्फेक्शन आने का खतरा है। पर इसके लिए हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है वैशाली मैम, हम इंडिविजुअल लोगों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो 2026 भारत देश के लिए कैसा रहेगा? भारत देश के लिए अच्छा रहेगा। नए पॉलिटिशियंस आएंगे, नए नेता आएंगे, नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, नई करेंसी का आजाद होगा। Okay. कुछ ना कुछ नया करेंसी में भी आएगा, मे बी मोड ऑफ करेंसी जो होती है उसका भी आजाद होगा, नई पॉलिसीज आएंगी। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देश को भी जरूरत है कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, जनता के लिए भी बेनिफिशियल हो। बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी, तो अच्छा रहेगा। वैशाली मैम, 2026 में अगर एक ओवरऑल रेमेडी बतानी हो अपनी हेल्थ सही करने के लिए लोगों को, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए है। कोई भी आपका पर्सनल ईयर आ रहा हो, सूर्य देव को जल दें, सनराइज से पहले उठ जाएं, कोशिश करें, नहीं तो कम से कम 6-7 बजे तक उठ जाइए जब तक सूर्य देव आ रहे होते हैं। ठीक है। सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा रहेगा, योगा मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। पिता से संबंध अच्छे रखिए, बॉस के साथ संबंध अच्छे रखिए, खाने का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कोशिश करिए संडे को अगर गाय को रोटी आप खिला सके, अनाज की रोटी बनानी है, उसमें थोड़ा सा गुड़। एक बात का आप ध्यान रखिए आयुष जी, जैसे कई लोग सुनते हैं गुड़ देना है गाय को, कई लोग बताते हैं किसी को, है ना, रेमेडीज के तौर पे गुड़ देना है। यहाँ पे मैं सबको ये कहना चाहूंगी, जब आप गाय को गुड़ देते हैं बहुत थोड़ा सा गुड़ देना होता है, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और ये लोगों को पता नहीं है, गाय का गर्भपात हो जाता है। और इससे आप बहुत सारा पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो गुड़ देना हम भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा देना है, इतना चुटकी भर। इस बात का बहुत ख्याल रखें। तो एक रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, गाय को दें, रोज दें। संडे का वेट क्यों करें, जैसे हम रोज खाते हैं, बिल्कुल। तो गाय को भी हम सिर्फ संडे तक क्यों भूखा रखें, रोज दीजिए। एग्जैक्टली। और गेहूं का दान आप दे सकते हैं, तो सूर्य देव की असीम कृपा आपको मिलेगी। सूर्य के जैसे आप लोग सब शाइन करेंगे। ठीक है वैशाली मैम, बहुत सारी लेडीज हैं जिनका या तो मिसकैरेज हो रहा है या वो प्रेगनेंसी पीरियड नहीं आ पा रहा है उनका किसी भी तरीके से, तो अगर किसी लेडी को खुशखबरी चाहिए इस साल, तो उसके लिए क्या रेमेडी रहेगी? उसके लिए सबसे पहले संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। ठीक है। जो फैमिली बढ़ाने के, जो हमने पर्सनल ईयर बात की थी, 1 के लिए बहुत अच्छा है, 3 के लिए अच्छा है, 5 के लिए भी बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के अगर संतान नहीं होगी, तो सूर्य देव को जल, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को छोड़िए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लू और ब्लैक कलर को हटाना है, तब आप देखेंगे कैसे कंसीविंग आपकी हो पाएगी। ठीक है वैशाली मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईएल्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उन्हें अगर 2026 में क्रैक करना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कुछ ईयर्स की भी हमने बात की थी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बट अगेन सूर्य देव को हमने लेकर चलना है। सूर्य यंत्र को अपने ईस्ट में स्थापित करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक सूर्य यंत्र ले लें, कॉपर का। ठीक है। उसको अपने ईस्ट में आप स्थापित करें, या तो अपना स्टडी टेबल ईस्ट में रख लें,
अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सूर्य यंत्र को ईस्ट में स्थापित करें। इससे आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे अगर मेहनत करी है तो। एग्जैक्टली, ठीक है। वैशाली मैम, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्टार्टअप करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, कुछ अपॉर्चुनिटीज उन्हें दिख रही है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो उन्हें किस तरीके के बिजनेस 2026 में चुनने चाहिए? जैसे हमने बात की, आप पूरा पॉडकास्ट देखिए फिर मेरा, हमने पर्सनल ईयर के हिसाब से बात करी है। वैसे ही इंडस्ट्री अच्छी जाएगी सोलर वालों के लिए, मेडिसिन है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, उनके लिए तो बहुत अच्छी जाएगी। बट आप अपना पर्सनल ईयर देख के फिर आप शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज पर्सनलाइज चार्ट आप दिखवा सकते हैं, उसमें से भी हमें बहुत बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है कि आपको क्या सूट करेगा। क्योंकि बिजनेस देखिए हमें 1 साल के लिए नहीं करना, हमें लॉन्ग रन के लिए करना है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज चार्ट बहुत जरूरी है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नंबर भी आ जाएगा, वहां पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहां से आप कंसल्टेशन लीजिए, मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। तो पर्सनल चार्ट भी हमें देखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। वैशाली मैम, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस साल डिफेम हो सकते हैं, बहुत सारे स्कैम निकल के आ सकते हैं। आपको भी लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, जिन्होंने भी गलत काम किया है। देखिए अब सूर्यदेव आ रहे हैं, तो जब सूर्य आते हैं तो अंधेरा छट जाता है। तो जिन्होंने गलत काम किए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, गलत रेमेडीज दी हैं, जबरदस्ती की रेमेडीज दी हैं, सबके ऊपर से पर्दाफाश होने वाला है, सूर्य की रोशनी पड़ने वाली है। तो जो गलत लोग थे वो चले जाएंगे, डीफेम हो जाएंगे। वही लोग इस साल रहेंगे जिन्होंने जेन्युइन काम किया है, प्योर इंटेंशन के साथ काम किया है, विजडम के साथ किया है, वही आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक ये साल बहुत फिर सिखा के भी जाएगा सभी को। बिल्कुल सिखा कर जाएगा। ठीक है। वैशाली मैम, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनकी लव मैरिजेस नहीं हो रही है, जिनकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं जा पा रही है, उनके लिए 2026 में अगर कोई रेमेडी आप बता पाए तो? अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है, सबसे पहले क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, ईगो लेकर आएगा। 1 नंबर वालों के लिए ज्यादा लाएगा, लेकिन बाकियों में भी लेकर आएगा। तो ईगो नहीं आने देनी है, बात को सॉर्ट आउट करिए, डिस्कस करिए आपस में, ठीक है। और रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए पिंक रोज क्वार्ट्ज भी ये पहन सकते हैं, और साथ में सूर्य नमस्कार करिए, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। और हो सकता है लव मैरिजेस भी हो जाए, जो स्पेसिफिकली आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं मेरे से। बिल्कुल, और 6 नंबर वालों की तो होगी। ठीक है। वैशाली मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं पता है, तो उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि चैलेंजेस रहे कि ये वाला मंथ था या ये वाली डेट थी। बट अगर ओवरऑल हमें रेमेडी करनी हो, हमें नहीं पता, तो हम क्या करें 2026 में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास जिसके पास बर्थ टाइम नहीं है, डेट नहीं है या ईयर नहीं है। उस केस में जब हम एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तो तब मैं प्रश्न कुंडली बना लेती हूँ। तो प्रश्न कुंडली बिल्कुल हूबहू बैठती है। तो वहां से हम बहुत सारा उनको बता पाते हैं। अदरवाइज अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर आपके पास ईयर भी नहीं है या आपके पास मंथ एग्जैक्ट नहीं है, डेट नहीं है, ओवरऑल 1 नंबर की एनर्जी फिर आपके ऊपर आ रही है। सूर्य को ठीक रखना है, ईगो नहीं लानी है, अपनी बोली में, स्पीच में हार्शनेस नहीं आनी चाहिए, रिस्पेक्ट करिए। देखिए सूर्य देव रिस्पेक्ट के देवता हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट करिए सबकी। सूर्य देव को जल देना है, योगा, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार करना है, फादर के साथ संबंध अच्छे रखिए, अपने घर का ईस्ट अच्छा रखिए। ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ईस्ट को डीक्लटर करके रखिए। ईस्ट में अगर आप सूर्य यंत्र को स्थापित करेंगे, स्टूडेंट्स कर सकते हैं या बाकी सब लोग भी कर सकते हैं जिनको स्पेशली अपना मूलांक या भाग्यांक नहीं पता या पर्सनल ईयर नहीं पता। ईस्ट में आप एक या तो कॉपर के सूर्य आप बने हुए आते हैं, तो ईस्ट में कॉपर के सूर्य को लगा सकते हैं। 7 फीट की हाइट पे लगाना है, ठीक है। या कॉपर के सूर्य यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। साथ में कॉपर का यूज करना शुरू करें। कॉपर का एक लोटा ले लें, ग्लास ले लें, उसमें पानी पीना शुरू करें। कॉपर के लोटे से ही सूर्य को जल देना है। योगा, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार, पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे बड़ी बात, फादर को रिस्पेक्ट करिए। ये जो भी घर में बड़ा है, कोई बड़ा भाई है जो फादर के समान होता है, उनको भी रिस्पेक्ट करिए। वैशाली मैम,
एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं तो मेरा भी मन करता है मैं एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊँ, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी सीख पाऊँ, लेकिन आज के ज़माने में इतनी वास्ट चीज़ें हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती हैं, तो एक अच्छा टीचर कैसे चुने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ टीचर ही क्यों, सबको सीखनी चाहिए। हर घर में हम लोग ये कोशिश करते हैं एक डॉक्टर हो और एक लॉयर हो तो जीवन आपका बिल्कुल स्मूथ जाएगा। Exactly. मैं कहती हूँ हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। वेरी गुड। मेरा मन है कि जिस दिन एकेडमिक्स में हम एक अपना ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ले आए, उस दिन हमारा भारत भी तरक्की करेगा और हर घर तरक्की करेगा। हम क्यों भ्रमित होते हैं इधर उधर पूछने से? ठीक है, मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं उसने ये बोला था, फलाने ने ये रेमेडीज दी थी, ठीक है, लाखों बहा दिए उन्होंने, सामान बहा दिया, 10 लाख के जेम स्टोन्स पहन लिए। क्यों ना हम खुद सीखें कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या कहता है। हमें ये पता होता है कि फलाने कंट्री का पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, देश में क्या हो रहा है। हमें अपने चार्ट के बारे में क्यों नहीं पता कि हमें इस समय कौन सा प्लैनेट गवर्न कर रहा है, इस समय हम किस महादशा से जा रहे हैं, इस समय हम किस अंतर्दशा से जा रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे आयुष जी, मेरे पास इवन 10th 11th के बच्चे भी आते हैं और 50 60 70 ईयर्स के भी लोग आते हैं। और मैं इतना खुश होती हूँ इस यंग जनरेशन को देखते हुए कि जब ये लोग आके मेरे से ज्योतिष सीखते हैं या टैरो, कोई भी ऑकल्ट में सारी क्लासेस हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इतनी मुझे खुशी मिलती है। और उन पेरेंट्स के लिए मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि वो पेरेंट्स को भी जागरूक है कि भाई बच्चों को हमने ये सिखाना है। और बच्चों को अगर बच्चों में वो इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, और पेरेंट्स भी अगर उनको वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। Exactly. दूसरी बात आयुष जी, जैसे लोग मेरे पास आते हैं, अगर उनका चार्ट मैंने देखा, मुझे लगता है ये तो एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है या एक हीलिंग का चार्ट है, एंड मान लीजिए वो 50 ईयर्स हैं, 60 ईयर्स है, तो उनका एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या हम सीख पाएंगे। तो मैं कहती हूँ इसमें कोई एज बार नहीं है, किसी भी आप एज के हैं, यू आर वेलकम, आप बिल्कुल सीख पाएंगे। ये तो विद्या है, ये ईश्वर की दी हुई विद्या है, साक्षात ईश्वर बसते हैं इसमें। तो आप लोग आ सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, बच्चा, बड़ा, फीमेल, मेल, कोई भी, तो सबको आना चाहिए, सबको अपना चार्ट पढ़ना आना चाहिए, तो सबको सीखना चाहिए। खुद देखिए आके आपके जीवन में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। बट वैशाली मैम, मैं जस्ट जानना चाहूंगा आपके कोर्स के बारे में। आप ऑफलाइन कोर्स लेती हैं, ऑनलाइन कोर्स लेती हैं, किस तरीके का कोर्स रहता है आपका? हमारे ऑफलाइन भी कोर्सेज हैं, जैसे नोएडा में मेरा ऑफिस है, वहां से हम लोग ऑफलाइन लेते हैं, और ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स आते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं, और बिलीव नहीं करेंगे आप आयुष जी, ईश्वर की कृपा है, जितने बच्चे सीख कर गए हैं ऑलरेडी दे आर परफॉर्मिंग सो वेल, दे आर अर्निंग सो वेल कि कुछ बताने की सीमा ही नहीं है। वैशाली मैम, आज के जो यंग जनरेशन है, जिसे स्पेसिफिकली जेनजी जनरेशन कहा जाता है, वो इस साइंस को स्यूडो साइंस कहती है। वो कहती है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज की यंग जनरेशन, आपने कहा भी कि वो कोर्सेज भी लेता है। तो अगर उस जनरेशन को कैटर करने के लिए उसको समझाना हो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कैसे समझाते हो आप उनको? जब वो बच्चे आते हैं मेरे पास अपना एनालिसिस कराने, बल्कि पेरेंट्स आते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ हमेशा अपने बच्चों को भी लेकर आइए सामने। जब वो मेरे से सुनेंगे, जब वो लॉजिक देखेंगे हर बात का कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तब उनको समझ में आता है कि इस विद्या में पूरी पूरी पावर है और ये विद्या काम करती है, इट इज अ साइंस। तो उनको बिलीव होता है, और वो कंसल्टेशन लेते हैं, पूछते हैं, हर स्टेप पे पूछते हैं, नहीं तो खुद भी सीखने लगते हैं। वेरी गुड। वैशाली मैम, लेट्स जस्ट रिक्रिएट अ सिचुएशन। एक सिनेरियो में जाते हैं, आज हम 2035 में बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कहाँ पहुंच चुका है? आप विश्वास नहीं करेंगे आयुष जी, घर घर में पहुंच चुका है। दूसरी बात, इतना इमेंस विश्वास आ गया है लोगों का, जब आप लॉजिक दे के बात करते हो, जब आप साइंस के तरीके से लोगों को बताते हो, और जब लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तो लोगों का विश्वास भी आ रहा है। जब विश्वास आ रहा है तो हम भी रिसर्च करने में आगे, हमारा भी मन करता है, और हमारी भी रिसर्च जारी है, और हम भी बहुत बड़े बड़े गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी सानिध्य में हम लोग भी हैं, और रिसर्च जारी है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटी सी छोटी चीज हर पल का हम अपना आभास निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है।
दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी को या किसी भी साइंस को लोगों ने गलत ले लिया, लोगों ने इसको प्रिडिक्शन का माध्यम ले लिया। मैं ये कहती हूँ, ये प्रिडिक्शन का माध्यम ना लेके कि पैसा कब आएगा, मैं अमीर कब बच जाऊंगा, ये ना देख के इसको अगर हम गूगल मैप की तरह ले, तो इट इज अ गूगल मैप। मैं ये हमेशा कहती हूँ, हम गाड़ी में बैठते ही रास्ता देख लेते हैं, ड्राइव गूगल मैप चलाते हैं, हमें किस रास्ते जाना है, ताकि गड्ढे ना मिलें या प्रॉब्लम्स ना आए, ऑब्स्टिकल्स ना आए, हमारा रास्ता स्मूथ हो। तो क्यों ना हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखें कि इस समय कौन से प्लैनेट की दशा है और किस रास्ते हमने जाना है, कौन सा करियर करें कि हमें प्रॉब्लम्स ना आए। धन कौन से घर में जुड़ा हुआ है, लोग सिर्फ आके पूछते हैं धन कब आएगा, धन कब आएगा। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में हमें ये देखना है धन कौन से घर से जुड़ा है। सिंपल सी बात है, सेकंड लॉर्ड आपका जहां बैठेगा D1 चार्ट में या वर्ग कुंडली में, वहां आपका धन जुड़ा हुआ है। देखिए या आके पूछिए कि आपका धन कहाँ से मिलना है। एग्जैक्टली, ठीक है। वैशाली मैम, क्या कोई ऐसे स्टूडेंट की आपके पास कहानी है जो प्रॉब्लम में थी, जिसको लग रहा था कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, कंफ्यूजन में थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है? बहुत सारे ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो सीखने लगे और आज उनका जीवन इतना सुखमय है, बल्कि मैं कहूँगी पैसा ही नहीं, मेंटली दे आर सो वेल स्टेबल्ड राइट नाउ कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ज्योतिष में आने से या इस साइंस में आने से, हीलिंग इंडस्ट्री में आने से मेंटली वो स्टेबल हो गए, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए और आज वो इतने खुश हैं। तो इमेंस लोग ऐसे हैं मेरे पास। एंड इमेजिन, मतलब पूरी लाइफ ही सॉर्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि लाइफ में जैसे डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोलॉजर का होना बहुत जरूरी है जो टाइम टू टाइम बता पाए। बिल्कुल, एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का होना या ऐसा जो भी पर्सन जो आपको गाइड करे, चाहे टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, जेन्युइन पर्सन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वैशाली मैम की बात से समझ तो इतना आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बेसिक पढ़ना भी जरूरी है, एंड अगर आप इसको एज अ करियर भी देख पा रहे हैं तो भी बहुत फ्लरिश करेगा ये करियर। आयुष जी, करियर में तो आगे इसमें इतनी ग्रोथ है, इतना एक्सपेंशन है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जो भी सोच रहे हैं, दे आर वेलकम टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। ठीक है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो साइंस है, ऑकल्ट साइंस स्पेशली, ये केतु ग्रह के अधीन है। तो केतु ग्रह को हमें अपना ठीक करना है, गणेश जी की उपासना करनी है, प्योर इंटेंट रखना है, तब आप इस विद्या में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। वैशाली मैम, नया साल के लिए कोई आपने ऑफर लॉन्च कर रखा है अपने कोर्स पे? बहुत सारे ऑफर्स हैं आयुष जी, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। तो दिए हुए नंबर जो नीचे हैं, आप मेरी टीम को कांटेक्ट करिए। ठीक है। तो क्योंकि सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, मैं भी चाहती हूँ सब लोग राइज एंड शाइन करें, तो आप लोग कांटेक्ट करिए, आपको ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है। तो मैं तो अभी एनरोल करने वाला हूँ मैम के कोर्सेज में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ऐसी साइंस है जो पढ़ने में मजा भी आता है और समझ भी आता है कि जिंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है। मैंने अपने साल बर्बाद किए, लेकिन मुझे समझ में आया फाइनली कि ये करियर मेरे लिए सही था। लेकिन अगर मैम मेरे को पहले मिल चुकी होती तो शायद मुझे समझ आ जाता कि जो मैंने 4 साल 5 साल बर्बाद किए वो मैं ना करता। वैशाली मैम, किस तरीके के कोर्सेज आपके रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा? बाकी जो स्पेसिफिक कोर्सेज रहते हैं, क्या क्या आपसे सीख सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु एंड टैरो। टैरो में आप देखेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग मेरे पास आते हैं और टैरो सीखा हुआ होता है, तब भी दे आर नॉट एबल टू डू द प्रेडिक्शंस। तो एक सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, एक एक कार्ड को समझना। और फिर जब हम स्प्रेड्स बताते हैं कि कितने तरह के स्प्रेड आते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ 1 to 1 जब वो प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, मेरे ऑफिस में बैठ के, तब उनको वो नॉलेज आएगी कि कैसे बोलना है। यू नो, प्रिडिक्टिव पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 1 to 1 जब मैं सिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे आगे फिर हमारे कोर्सेज हैं। सिर्फ पराशरी एक बेसिक होता है जहाँ पे फर्स्ट लेवल है, उसके आगे लाल किताब है, वैदिक आ गया, BNN है, या KP एस्ट्रोलॉजी है। फिर मेरी रिसर्च टीम में सब ज्वाइन करते हैं, तो फिर उनको फिर मैं आगे रिसर्च में, क्योंकि आगे एनालिसिस कैसे करनी है, सीख तो कोई भी जाएगा, लेकिन एनालिसिस कैसे करना है, फिर वो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फायदा होता है जब आप 1 to 1 कोर्सेज करते हैं। ठीक है। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, आई बिलीव हमारी ऑडियंस को पसंद आने वाली है।
मैं भी यही इच्छा करती हूँ कि रिकॉग्निशन का साल है, सबको सूर्यदेव की किरणें मिले और सब राइज एंड शाइन करें और सबको नेम फेम रिकॉग्निशन मिले। एग्जैक्टली। सो मैम के साथ तो पॉडकास्ट हो गया हमारा, हमने जाना कि पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक कैसा रहेगा 2026। लेकिन क्या हमने जाना कि टैरो के अकॉर्डिंग आपका 2026 कैसा रहेगा? क्या हमने जाना कि आपकी राशियों के हिसाब से, जो भी 12 राशियां हैं उनके हिसाब से आपका 2026 कैसा रहेगा? तो अगला पॉडकास्ट हमारे आने वाला है टैरो के ऊपर। तो हम मैम के ऑफिस में जाएंगे एंड मैम के ऑफिस में जाके बात करेंगे टैरो को लेके। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी रियलिटी है, तो हम टैरो को लेके बात करेंगे 2026 की। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी राशियों के हिसाब से आपका साल कैसे जाने वाला है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड ठीक है, थैंक यू सो मच वैशाली मैम, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक, जो भी पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक आते हैं, हमने सभी के बारे में डिटेल में बात करी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमें वैशाली मैम से पर्सनली बात करनी है। अगर उनको आपसे जुड़ना है, आपसे बात करनी है, तो किस तरीके से वो आपसे बात कर सकते हैं? एक बार आप कैमरे में देख के बता दें। बिल्कुल, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। वेबसाइट होगी, ईमेल होगी, फ़ोन नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी सहायता करेगी मुझ तक पहुंचाने की, मिलाने की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको भगवान ने चाहा तो सही गाइडेंस में दे पाऊँ। थैंक यू सो मच वैशाली मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आपने ऑनेस्टली बहुत आंखें खोल दी हैं इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को, जितना नेगेटिव दिखा रखा था कि इतना नेगेटिव हो रहा है, थैंकफुली बहुत ऑप्टिमिस्टिक ईयर है, राइट? थैंक यू आयुष जी। ठीक है, सो दिस वाज अ पॉडकास्ट विद वैशाली मैम एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक सा साल है। बर्बाद ना करें, सोच विचार करके डिसीजन लें, अपनी हेल्थ को लेके प्रायोरिटी पे रहें, हेल्थ को बहुत सीरियसली रहें, और मैम ने जैसे बोला अपने फादर मदर सबकी फैमिली की सबकी रेस्पेक्ट करें, तो साल बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैम ने स्पेसिफिकली आपको बता भी दिया है कि कैसे अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहिए, आपको कैसे निकलता है पर्सनल ईयर। एक बार आप दोबारा से भी देख लीजिएगा वीडियो सो दैट आपको पता लग जाए। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू करना जरूर बोलना मैम का, क्योंकि मैम ने इतनी प्यारी प्यारी रेमेडीज, इतनी छोटी छोटी रेमेडीज बताई हैं एंड आई बिलीव कि उनको करके वर्क होने वाला है। सो दिस वाज द पॉडकास्ट एंड आई बिलीव आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि सूर्य का साल आ रहा है, तो सूर्य क्या देते हैं? नेम फेम रिकॉग्निशन। तो जो भी जिस भी फील्ड में है अपना नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो जो सूर्य की मैंने रेमेडीज दी हैं सब लोग करें, सबका नेम फेम रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, मेहनत से होगा। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड ऑल्सो।